Hello everyone, welcome back to my channel. This is Priya and you're watching Priya's Nest. I'm back with प्रेगनेंसी सीरीज वीडियो। तो जैसा कि टाइटल से आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने जा रही हूँ। अल्ट्रासाउंड स्कैन के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में इवन दो डॉक्टर्स इतने ओपनली बात करते हैं कि इट्स टोटली सेफ, सोसाइटी में अभी भी बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं इसके बारे में। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इनफैक्ट मेरी मॉम ने भी इनिशियली उन्होंने बोला था कि बहुत ज़्यादा स्कैन मत कराना, इट्स नॉट गुड फॉर यू एंड बेबी। इसलिए इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती थी। तो ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। मैंने जो भी टेस्ट कराए थे, जितने भी स्कैन्स कराए थे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज अगर आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और अपने डॉक्टर से हमेशा आप कंसल्ट करें अगर आपको कोई भी वैसी क्वेरीज आती है, क्योंकि योर डॉक्टर इज ऑलवेज बेस्ट फॉर यू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के वीडियोज मैं लाती रहती हूँ। प्रेगनेंसी सीरीज के और भी वीडियोज देखने के लिए प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करो, बाकी सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, वो सब भी देखो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैं कवर करने वाली हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज बताना, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। और पर्सनली यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और अभी स्क्रीन पे भी है। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, वहां पे भी आप मुझे पिंग करके पूछ सकते हो। सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है वो है क्या, आखिर होता क्या है। सो अल्ट्रासाउंड स्कैन में एक्चुअली क्या होता है कि एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होता है। एक्चुअली ये साउंड वेव्स है जो कि आपके बेली के थ्रू यूट्रस तक पहुंचता है और वहां पे इकोस प्रोड्यूस करता है, और जो इकोस होता है वो बाउंस बैक करके और फाइनली उसको ट्रांसलेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और इमेज। और वही सेम वीडियो और इमेज आप देखते हो कंप्यूटर पे, और वो आपके यूट्रस में आपके बेबी का पोजीशन, आपके बेबी के का हेल्थ, आपके बेबी का कंडीशन, एवरीथिंग वो फाइंड आउट कर देता है थ्रू दिस अल्ट्रासाउंड स्कैन। तो बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी को ये क्वेरी होती होगी कि जो अल्ट्रासाउंड स्कैन है ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेफ होता है या नहीं, बच्चे के लिए सेफ है या नहीं। अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है इट्स एब्सोल्युटली सेफ, और कितने बार कराना चाहिए वो सब आपके डॉक्टर के थ्रू आपको पता चल जाएगा। जो भी स्टडीज आए हैं उससे यही फाइंड आउट हुआ है, क्योंकि इसमें जो है साउंड वेव्स होता है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता। जैसे एक्सरे में रेडिएशन होता है उस तरह का कोई रेडिएशन नहीं होता अल्ट्रासाउंड स्कैन में। सो इट्स टोटली सेफ फॉर मदर एंड फीटस एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अल्ट्रासाउंड स्कैन के बारे में क्यों डॉक्टर बोलते हैं कराने को, क्यों एडवाइस दिया जाता है कि अल्ट्रासाउंड स्कैन आप कराओ, एंड एक स्पेसिफिक वीक्स दिया जाता है कि इस वीक से इस वीक के बीच में ही आपको कराना चाहिए। तो वो क्यों कराना चाहिए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी बेबी का जो ओवरऑल ग्रोथ होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए टाइम टू टाइम जो होते हैं डॉक्टर स्कैन कराते हैं प्रेग्नेंट लेडी का, ताकि आपके बेबी का प्रॉपर जो वेट है, जो उनका प्रॉपर ग्रोथ है जो होना चाहिए, इस वीक में इतना इस तरह का ग्रोथ होना चाहिए, इस वीक में इस तरह का ग्रोथ होना चाहिए, वो सब पता चलता है अल्ट्रासाउंड स्कैन के थ्रू। तो इसलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड के थ्रू एक्चुअली कंफर्म होता है कि आपके यूट्रस में बेबी है या नहीं। तो सबसे पहले जो प्रेगनेंसी कंफर्मेशन जो होता है वो भी होता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। देन ये भी पता लगाया जाता है कि आपके यूट्रस में जो है वो सिंगल बेबी है या ट्विंस है, ये सब भी आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन के थ्रू पता चल जाता है। जो एक्यूरेट डेट होता है ना आपका ड्यू डेट, वो भी अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लगाया जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है वो डॉक्टर करवाते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है डॉक्टर्स इसलिए भी कराते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन, क्योंकि अगर बेबी को अगर कोई डाउन सिंड्रोम है तो वो इनिशियली पता चल जाता है, और अगर वो ट्रीट किया जा सकता है तो वो वूम में ही वो ट्रीट कर सकते हैं डॉक्टर। इसलिए भी अल्ट्रासाउंड स्कैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो या दिस वर फ्यू पॉइंट्स क्यों अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना चाहिए। इतने सारे स्कैन जो थे वो मैंने करवाए हैं, और कितने सारे स्कैन है जो इंडिया में डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। तो सबसे पहला जो स्कैन होता है दैट इज डेटिंग स्कैन, जो कि होता है 6 to 8 वीक्स के बीच में। आपको छठे से 8वें हफ्ते के बीच में कभी भी आपको कराना होता है, और इस स्कैन में पता लगाया जाता है कि आपके बेबी का जो हार्ट बीट है वो बना है या नहीं, जो हार्ट होता है वो बना है या नहीं। और आप अपने बेबी का जो हार्ट बीट है वो देख भी सकते हैं एंड आप वो सुन भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट स्कैन है दैट इज एंटी स्कैन। वो 11th वीक से 13 वीक के बीच में कराया जाता है, बट बेस्ट टाइम इज ऑलवेज प्रिफर्ड कि 12th वीक में ही कराना चाहिए। और उसमें पता लगाया जाता है आपके बेबी का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, और भी जो भी नेजल बोन वगैरह ये सब बनना चाहिए वो सब आपको दिख सकता है। तो जो ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है वो सब फाइंड आउट करते हैं एंटी स्कैन। नेक्स्ट स्कैन जो है वो है एनॉमली स्कैन। वो 18 से 20th वीक के बीच में होता है, 18 हफ्ते से 20वें हफ्ते के बीच में कराया जाता है। और इस स्कैन से एक्चुअली ये फाइंड आउट होता है कि आपकी बेबी का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं, तो आपके बेबी के बॉडी पार्ट्स जो है वो प्रॉपरली बन रहा है या नहीं बन रहा है, और उसमें कोई स्ट्रक्चरल जो है वो डिफेक्ट है या नहीं। जो नेक्स्ट स्कैन है वो है ग्रोथ स्कैन। होता है 28 एंड 32 वीक्स के बीच में, 28वें से 32वें वीक के बीच में होता है ये वाला टेस्ट। और इस टेस्ट में पता लगाते हैं कि आपके बेबी का जो ओवरऑल जो ग्रोथ है, जो वेट है, ये सब प्रॉपरली जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितना बेबी का वेट होना चाहिए उतना अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपके बेबी का अगर वेट प्रॉपर है देन इट्स रियली गुड। अगर नहीं है तो फिर डॉक्टर आपके डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आपके डाइट को चेंज करेंगे। जो लास्ट स्कैन है दैट इज ऑल्सो ग्रोथ स्कैन ओनली। 36वें 36 टू 40th वीक जो होता है उसके बीच में कराया जाता है। 36वें से 40वें हफ्ते के बीच में कराया जाता है ये टेस्ट। और इसमें आपकी बेबी का जो पोजीशन होता है कि आपकी बेबी का पोजीशन क्या है, कोई कॉर्ड वगैरह तो नहीं है नेक के अराउंड, लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो चेक करने के लिए करते हैं। आपके यूट्रस में जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जो पानी होता है वो सफिशिएंट है या नहीं। क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में एक्चुअली क्या होता है कि जो पानी जो होता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेशन ला सकता है इन योर डिलीवरी। तो ये ग्रोथ स्कैन में ये भी फाइंड आउट किया जाता है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड जो है सफिशिएंट है या नहीं बेबी की। अब आते हैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे कि मैंने कितना स्कैन कराया था। तो मुझे भी यही 5 स्कैन लिखे गए थे, लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा स्कैन और कराया गया था, 6 स्कैन कराया गया था विच वॉज ऑल्सो ग्रोथ स्कैन। जब मैं अपने डॉक्टर से मिलने गई थी आफ्टर गेटिंग दैट स्कैन डन, वो रिपोर्ट लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे डॉक्टर ने मेरा जो भी वो चेक करते हैं बेबी का पोजीशन, आपके एब्डोमेन पे वो हाथ वाथ रख के चेक करते हैं कि प्रॉपरली कि बेबी नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मेरे जो पेट का जो मेरे बेली का साइज था वो ज़्यादा नहीं था, तो मेरे डॉक्टर को लगा कि हो सकता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा पेट अभी भी बहुत कम दिखता है। तो इसकी वजह से नॉट टू टेक अ चांस उन्होंने एक और स्कैन लिखवाया था आफ्टर कुछ टाइम के बाद, कुछ एक हफ्ते के बाद और समथिंग। और मैंने वो वाला स्कैन भी कराया और उसमें भी एवरीथिंग केम, सब कुछ सही आया। और जो बेबी का वेट था, मेरी बेबी का वेट वगैरह भी नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। ओनली वन कॉम्प्लिकेशन वॉज देयर कि उसके मेरे बेबी का जो नेक के अराउंड एक कॉर्ड फंसा हुआ था, एक लूप था। वो इनिशियली ही मुझे लगता है कि एनॉमली स्कैन में ही शायद, या ग्रोथ स्कैन में ही, जो फर्स्ट ग्रोथ स्कैन था या एनॉमली स्कैन, शायद उसी में पता चल गया था मुझे और मेरे डॉक्टर को। तो उन्होंने बोला था कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पोजीशन चेंज करते रहते हैं, तो ये जो है वो ठीक हो जाएगा। ये जो कॉर्ड है वो कभी कभी अपने आप निकल जाता है, और अगर नहीं निकला तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत बार इसकी वजह से सर्जरी भी करनी पड़ती है। और अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है तो आप मेरा जो डिलीवरी स्टोरी वाला जो वीडियो है आप वो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया था लास्ट मोमेंट पे, बट स्टिल मेरा जो डिलीवरी था वो नेचुरल था, नॉर्मल डिलीवरी थी। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई डॉक्टर। सो ये सारे स्कैन्स थे जो मुझे कराए गए थे। हे गाइस, सो येस्टरडे व्हेन आई वाज शूटिंग, उस टाइम पे जो लास्ट क्लिप था वो आई डोंट नो किसी तरह वो शूट नहीं हो पाया, और जो बाकी के पॉइंट्स है वो मैं आज की वीडियो में, मतलब मैं आज शूट कर रही हूँ और आज मैं ये कवर करने वाली हूँ। सो या लेट्स मूव अहेड विद नेक्स्ट पॉइंट। मैं जब डॉक्टर से आप मिलते हो और डॉक्टर्स आपको स्पेसिफिक वीक्स बताते हैं कि इस वीक में ही ये स्कैन कराना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसी वीक में वो स्कैन कराना होता है। ऐसा नहीं होता है कि सपोज अगर आपको बताया गया है कि आपको छठे हफ्ते में कोई स्कैन कराना है तो आप 5वें हफ्ते में करा लोगे या 7वें हफ्ते में करा लोगे, तो उस तरह से जो रिपोर्ट होता है वो गलत आ जाएगा
और आपके बेबी का जो डेवलपमेंट रेट है वो भी सही से ट्रैक नहीं हो पाएगा। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप हमेशा जो भी स्पेसिफिक वीक्स बताया जाता है आप उसी वीक में अपना स्कैन हमेशा करवाएं। अगला पॉइंट ये है कि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे स्कैन्स लाइक टू मेनी स्कैन्स जो है वो अनसेफ हैं क्या वुमेन के लिए। तो पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंडिया में 5 स्कैन्स होते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन उसके साथ अगर आपको डॉक्टर अगर और भी स्कैन्स बोलते हैं कराने को, जैसा मैंने मेरे केस में उन्होंने छठा स्कैन भी बोला था कराने को, तो अगर कुछ वैसा वैलिड रीजन है तो फिर ठीक है आप करा लो। लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, तीसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, आप इसी तरह 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट कर लो और उस आपको जो भी सही लगता है आफ्टर दैट, जो भी डॉक्टर की बातें सही लगती है, क्योंकि वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि 3 डॉक्टर जो है वो 3 बात नहीं बोलेंगे। 3 डॉक्टर में एक डॉक्टर हो सकता है कि जो कि थोड़ा अलग बोले और 2 डॉक्टर जो होता है वो हमेशा एक ही बात बोलेंगे। सो यू विल हैव लाइक लाइक क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। सो लास्ट पॉइंट ये है कि जो अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है, हाउ इज इट डन और डज इट हर्ट। तो इसको कैसे किया जाता है और इसको करते टाइम पे जो है वो दर्द भी होता है क्या। तो पहला जो 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 मेरे साथ एक्चुअली हुआ है हमेशा एब्डोमिनल स्कैन होता है। आपके पेट पे वो कुछ लिक्विड डालते हैं और उसके बाद कुछ एक मशीन होता है जो आपके पेट के ऊपर, आपने देखा होगा एक्चुअली मूवी और या फिर आपने वीडियोस वगैरह ये सब में आपने देखा होगा कि वो मशीन लेके और फिर आपके पेट पे घुमाते हैं और फिर उसके थ्रू एंड यू कैन सी इन द स्क्रीन आपके बेबी का जो पोजीशन है, आपके बेबी यू कैन एक्चुअली सी योर बेबी इन द स्क्रीन। तो ऐसे होता है, ऐसे ही स्कैन होता है और ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं होता एक्चुअली। ऊपर से ही बस सिर्फ चलाते हैं। जब बच्चा नहीं दिखता है बहुत बार तो उस केस में क्या होता है कि वो थोड़ा सा प्रेस करते हैं कहीं पे पेट के किसी पार्ट में, वो थोड़ा सा प्रेस करते हैं। सो वो थोड़ा सा पेनफुल कभी हो सकता है, बट एज फार एज आई रिमेम्बर मेरे केस में बहुत कम ऐसा हुआ है। लाइक मैंने 5 से 6 स्कैन, मैंने जैसा बताया आपको 6 स्कैन कराया, तो उसमें 1 या 2 स्कैन में ऐसा हुआ था। और दूसरी बात है कि आपको हमेशा आपके ब्लैडर को हमेशा एम्प्टी रखना है, वो बता दिया जाएगा आपको कि कैसे कराया जाता है। ऑलवेज मेक श्योर कि आप वहाँ जाते हो तो आप पी जाओ, अपना ब्लैडर जो है वो खाली करो एंड देन उसके बाद आपका स्कैन जो है वो कंटिन्यू होगा। सो दिस इज हाउ दिस इज डन। तो यही था ऑल अबाउट अल्ट्रासाउंड स्कैन एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। मेरी तरफ से तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट डन, लेकिन अगेन मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आता है, डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगी। और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस और भी आएंगे इन द फ्यूचर। जो बेल आइकन है उसको दबा देना ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। बाय।